स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार टूटता वहम कहानी में भी अस्पृश्यता की समस्या चित्रित की गई है। इस प्रगतिशील युग में भी जनता के बीच जाति भेद और छुआछूत की भावना प्रतिचलित है। इस कहानी की लेखिका अध्यापिका हैं। वह अपनी अध्यापिका मित्रों को खाने पर बुलाती हैं, किंतु वे विभिन्न बहाने बनाकर उनके घर खाने पर नहीं आती। लेखिका का मन भर आता है। यह उदारवादी, मानवतावादी और विशाल दृष्टिकोण रखने वाले किस प्रकार हमारे भ्रम को बनाए रखते हैं, हमें छलते हैं, हमारे मनोभावों का कत्ल करते हैं, क्योंकि हमें वास्तविकता के धरातल पर जीने नहीं देते। इसी प्रकार द्रोणाचार्य एक नई कहानी में भी छुआछूत की समस्या का चित्रण हुआ है। इस कहानी का नायक एक ऊंची पहाड़ी में आकर भी इस समस्या से परेशान रहता है। उसका आक्रोश इस प्रकार व्यक्त होता है, मैं जाता हूँ कलेक्टर साहब के पास, आखिर अन्याय का घूंट कब तक पीता रहूं। हमारे जो लोग पीछे थे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं उनसे पीछे होता जा रहा हूँ। लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। इसी कहानी में एक स्थान पर नमक को अपने निम्न वाण का होने पर अफसोस होता है। वह सोचता रहता है कि इंसान का इंसान होना काफी नहीं है, क्या सामने वाला उसे क्यों विभिन्न उपाधियों से संबोधित करता है। यदि सिंह है तो आपका गोत्र में यदि पकड़ पाते हैं तो झट से उनका हौसला खत्म। क्या दुनिया है, आदमी से आदमी का रिश्ता ही नहीं, केवल जाति, धर्म, गोत्र ही सब कुछ है। गिरोह कहानी में भी इस प्रकार समस्या देखने को मिलती है। मैं अपने हस्बैंड के गांव में एक बार गई थी। वहां उनके मोहल्ले में बहुत बदबू आती है। वहां की मर्द और औरतें और बच्चे मैले कुचैले कपड़े पहने घूमत फिरत हैं। गंदी काली खूसट बूढ़ी औरतें मेरे दोनों हाथ पकड़े पकड़े घूमते फिरते हैं। चौका बर्तन कहानी में भी इसी छुआछूत की समस्या का चित्रण इस प्रकार मिलता है। कौन बिरादर है, तुझे क्या लेना देना बिरादरी से, फिर भी जाटव है, बैंक में नौकर है। एक पल का मौन तोड़कर वह बोली, बहन जी मैं तो बामन बानियों के यहाँ काम करती हूँ। मनु के वर्ण विभाजन का समाज पर आज यह प्रभाव किसी ने सोचा भी ना होगा। मानवता के विभिन्न का यह विभाजन इंसान के लिए अभिशाप बन गया है। अंकल आपको कैसे पता कि हम, और वह फर्श पर खड़ी खड़ी पैर के नाखूनों से लकीरें खींचने लगी, मानो मनु की पीठ पर पैर के नाखून से खरोच खरोच कर लहू तना लुहान कर देना चाहती हो। हिंदी दलित लेखिकाओं ने समाज में व्यक्त अस्पृश्यता की समस्या को इस प्रकार से अपनी कहानियों में चित्रित किया है। उनकी कहानियों का मूल उद्देश्य ही अस्पृश्यता की समस्या का उद्घाटन है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।